ओके, सो कल हम लोग क्या देख रहे थे, स्ट्रिंग का जो मेथड था हमारा रिमेनिंग, उसे हम लोग देख रहे थे। लाइक लास्ट इंडेक्स कैसे निकाल रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स कैसे निकला, फिर सर्च मेथड देखे कि कैसे हमारा सर्च काम कर रहा है, मैच हमारा कैसे होता है। मैचिंग क्या करता है, जब भी हमारा जो भी हम सर्च करेंगे डेटा को, वो डेटा जहाँ जहाँ अवेलेबल है उसे वो मैच करके निकालेगा। लेकिन वो केस सेंसिटिव हो गया और ये सब चीज को मैटर करेगा, तो कंप्लीट में चेक कराना है स्लैश जी लेंगे, ग्लोबली केस सेंसिटिव पे हमें काम करनी है स्लैश आई ले लेंगे, तो वो केस इनसेंसिटिव पे काम कर लेगा। नेक्स्ट इंक्लूड्स, ये क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर वर्ड को चेक करेगा है या नहीं, तो इंक्लूड्स क्या करेगा, बुलियन टाइप रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। हर एक मेथड का आपको टाइप पता होना चाहिए कि वो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न का डेटा टाइप क्या रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसको एक जगह नोट बना लीजिएगा कि हर एक मेथड का, खास करके स्ट्रिंग का, क्योंकि स्ट्रिंग में बहुत मेथड है, तो ये चीज को थोड़ा केयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखे थे इंड विथ क्या कर रहे, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट था हमारा टेम्पलेट लिटरल, ये सिंपल है। तो टेम्पलेट लिटरल मीन्स जो हम लोग स्ट्रिंग जो बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास टेम्पलेट लिटरल, दूसरा हमारे पास क्या है, टेम्पलेट स्ट्रिंग, नेक्स्ट स्ट्रिंग टेम्पलेट एंड बैकटिक सिंटेक्स। तो टोटल आपको 4 यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके तरह से, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, आपको स्ट्रिंग लिटरल बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें से जनरली सारा हम लोग ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। बैकटिक कैसे करते हैं, बैकटिक ऑलरेडी पता है, विद द हेल्प ऑफ जो बैकटिक सिंबल हम लोग दे देते हैं। नेक्स्ट, कोट्स इनसाइड द स्ट्रिंग, अगर आप स्ट्रिंग बनाए हैं उसके अंदर आपको डबल कोट देनी है या सिंगल कोट देनी है, तो हम लोग देखे थे ऑलरेडी कि नहीं दे सकते हैं, मीन्स डबल के अंदर अगर डबल देना है तो नहीं देंगे, लेकिन डबल के अंदर अगर सिंगल देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैकटिक का हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो बैकटिक का एक्चुअली हमें हेल्प करता है, इसका जो प्राइमरी अगर हम कहें हेल्प जो हमें जो देगा, वो क्या चीज कि जब आप मल्टी लाइन लिखते हैं कोई भी चीज, जस्ट 1 सेकेंड, जब आप मल्टी लाइन लिखते हैं, मल्टी लाइन का मतलब क्या हुआ, तो डाल डे 5 में ही चला देता हूँ। जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, मान के चलिए ये जो फॉर्मेट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बैकटिक में लिखे हैं, अगर इसी चीज को मैं क्या करता हूँ डबल कोट में लिख देता हूँ या सिंगल कोट, क्या हुआ, जबकि ये पूरा का पूरा तो स्ट्रिंग ही था, तो फिर ये एरर क्यों दे दिया, क्योंकि जब आप सिंगल लाइन में लिखना है तब आप इसको यूज कर सकते हैं सिंगल कोट या डबल कोट को। फिर गायब हो गया, क्योंकि ये पूरा चीज को हमने सिंगल लाइन में लिख दिया, लेकिन इसी चीज को जब मल्टी लाइन में लिखना है, तो मल्टी लाइन में लिखने के लिए आपको बैकटिक आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो बैकटिक के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, मल्टी लाइन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लीजिए, ये रहा। ठीक है, अब लाइन को ब्रेक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया, ये चीज है। नेक्स्ट इंटरपोलेशन, तो इंटरपोलेशन क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी जब हम बैकटिक के अंदर किसी वेरिएबल को बाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डॉलर ही करते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डॉलर करली ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर देते हैं, यूनेम, यूनेम, ठीक है, लेट यूनेम इक्वल टू, ठीक है, फाइन। तो ये क्या किए हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग बाइंड कर दिए हैं। जिनको भी अगर एंगुलर पता होगा, जो एंगुलर अगर पढ़े होंगे, तो ये चीज हम लोग एंगुलर में भी यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरपोलेशन। लेकिन वहां पे कुछ दूसरे ढंग से करते हैं, डबल में लेके जाते हैं, डबल के अंदर हम लोग को वेरिएबल को पास करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन नाम क्या है, इंटरपोलेशन, वहां भी हम लोग नाम यूज करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन।
तो मान लीजिए आपने प्राइस का एक वेरिएबल बना दिया, बैट का एक वेरिएबल बना दिया और दोनों को यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कुछ भी। तो इंटरपोलेशन के अंदर भी अगर हम कर रहे हैं तो वेरिएबल को तो हमें पता है कि रेफर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉलर एंड करली ब्रैकेट। सो नॉर्मल उस टाइप से कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, HTML टेम्पलेट। तो HTML टेम्पलेट में क्या होता है, जब हम लोग डबल कोट में बना सकते हैं, या यहाँ पे क्या है, पूरा जो ये डेटा है हमारा स्ट्रिंग है, जो किसके अंदर है, इस एरे के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहा। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, HTML में हम लोग कुछ यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हैं जिसको एज ए स्ट्रिंग बना रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे क्या किया हुआ है, एज ए स्ट्रिंग मीन्स बैकटिक यूज करके कर रहे हैं। तो जो हम लोग ऑलरेडी ये सारा काम कर चुके हैं, तो ये क्या करेगा, बार बार वो रिपीट करता है। और यही चीज जब आपका HTML, मतलब ये क्या हो रहा है, डायनेमिकली हम HTML को बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये था क्या, ये जस्ट ये था कि हम लोग HTML में, सॉरी, JS पे HTML को बाइंड कैसे करते हैं, या सपोज स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम कैसे बाइंड करेंगे। मेन मेन मोटो एक्चुअली उसका वही था, वरना हम लोग बैकटिक वगैरह सब पहले से जानते हैं। उनका आंसर ब्रेक करके आएगा लाइन या एक ही लाइन में आएगा? क्या वो जो अभी बताया उसका लाइन ब्रेक करके आएगा आउटपुट, या एक ही लाइन में आएगा? किसका मतलब, बैकटिक में लेते हैं जो, यस सर, अभी जो बना है वो एक एक में कंसेप्ट। आएगा। जो हम लोग अभी लिख रहे थे जो ना बैकटिक में, ये वाला लाइन आप बता रहे हैं ना। यस सर। हाँ, तो ये एक लाइन में आएगा, आउटपुट आपको एक ही लाइन में आएगा। जस्ट ये बेनिफिट क्या दे रहा है कि मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए दे रहा है बेनिफिट, और कुछ नहीं। क्योंकि लास्टली ये पूरा का पूरा तो स्ट्रिंग है ना, वो मतलब नहीं है। तो ये जो सीट है आपको डे 6 करके जो है, इसमें पूरा स्ट्रिंग का मेथड यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के पर्पस पे अगर जाएं तो जो हम लोग पढ़े हैं उसमें ज़्यादा इजी एग्जाम्पल है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा सिंपल। यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कभी कभी, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द हम लोग जो है यहाँ से कवर कर लिए हैं। हो सकता है कुछ कुछ मेथड यहाँ का हो नया या कुछ भी, तो उस टाइप से एक आगो मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर मेथड। हम लोग ने स्ट्रिंग का सारा कर लिया, एरे का, एरे किए हैं क्या, एरे नहीं शायद किए हैं अभी, पूरा नहीं किए हैं एरे सर, नहीं पता, बेसिक। वो बेसिक हम लोग अभी जस्ट आइडिया देखे हैं कैसे होता है। देखिए जितना भी है प्रैक्टिस करते जाइए, नहीं कीजिएगा महंगा पड़ेगा बाद में खुद, क्योंकि धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। कि मैंने जो कोड देखा था, जो कुल मुझे मिला था गिटहब पे पुश किया हुआ, उसमें 2 लड़कों का रिवीजन का कोड डाला हुआ था, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। मुझे आया था 4-5 का, बट पता नहीं, सबका कमेंट देखकर मैंने समझा कि रिवीजन का था किया हुआ, 1-2 का। एक राम प्रवेश का था, एक नीरज का शायद था, और भी कुछ कुछ का कोड आया हुआ था, सुजाता, प्रियांजन, ये लोग का भी। बाकी लोग का तो कोई अता पता भी नहीं है कभी। इसमें तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारा फोल्डर अगर मैं चेक करूँ तो इसमें कुछ है ही नहीं। सौरभ में है क्या फाइल, ओके चलिए सही है। नेक्स्ट रोहित में, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 3 में आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 3 में हम लोग 5 को कर चुके हैं, और इस टाइप से अभी तक आपके पास एक ही है। जैसे मैं फोल्डर बनाता हूँ ना, मतलब उसके अंदर मल्टीपल फाइल बना के प्रैक्टिस कीजिए, ये कल आप ही को कोड हेल्प करेगा। मैं इस टाइप से क्यों फोल्डर बनाता हूँ, बताता हूँ कारण क्या है। कल अगर मैं मटेरियल देखूँ सपोज दैट, मैं इजीली फाइंड कर लूंगा कि मेरा कोड कहाँ लिखा हुआ है। अगर डे 7 का मटेरियल है तो ऑब्वियस सी बात है डे 7 में रहेगा, डे 4 है तो डे 4 में रहेगा। इसके अंदर एक HTML, बाकी सारा JS का फाइल है। तो इस टाइप से बनाइए तो आपको वो ज़्यादा सुटेबल। देखिए कोई भी चीज़ कीजिए ना तो थोड़ा अरेंज करके जाने का प्रयास कीजिए, अरेंज नहीं कीजिएगा तो वो कल आप ही को दिक्कत होगी।
कोई भी प्रोजेक्ट ही जब बनाया जाता है तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट को हम लोग मल्टीपल मतलब एक स्ट्रक्चर वे में जाते हैं स्टार्टिंग से ही। मकसूद का तो कोई पता ही नहीं है। क्या मकसूद? भाई अब तो सुधर जा। सर मेरा कोड डिलीट हो गया था एक बार पूरा। अरे कोड डिलीट हुआ तो कोड हम पुश करेंगे तब ना वो हमारा रेपोजिटरी पे रहेगा। आपके घर में बहुत कुछ है तो हमें उससे नहीं मतलब है ना। जब तक उसको कहीं आप नहीं रखिएगा तो फ्यूचर में कहाँ से मिलेगा। आप लोग नहीं समझते हो अभी, मैं मत समझिए। चंद्रशेखर सेम चीज है, मात्र दो मेन क्या है, बहुत सारा को गिट पुश करने ही नहीं आता है। बात रियलिटी ये है। नहीं आता है तो भाई पूछिए। कल कंपनी में जाइएगा तो वहां कोई नहीं बताता है आपको, बताता सच्चाई। कोई सीनियर मैनेजर कोई मतलब नहीं होता है। उन लोग को बस एक ही मतलब है, काम दे दिया काम कीजिए। कॉलेज थोड़ी हो रहा है या ट्रेनिंग सेंटर थोड़ी है कि जो आपको कोड बताएगा कि कैसे लिखना है, कोड पुश कैसे करना है, वो थोड़ी होता है। कोड डिलीट हो गया, क्यों हो गया? अभी तक आप लोग कॉलेज लाइफ जी रहे हो, आप लोग सीरियस समझे ही नहीं है उस चीज को। जब हम पर डे कोड पुश करेंगे डिलीट भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो गिट पे रिपोजिटरी पे पूरा पड़ा हुआ है। राहुल का फोल्डर दिखाई ही नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? राहुल का फोल्डर तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। गुमशुदा जिंदगी है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। वो अपना फोल्डर डिलीट कर दिए होंगे कि ना वहां रहेगा ना किसी को पता चलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर मेथड को। तो जावास्क्रिप्ट में क्या है कि लाइक यहाँ पे कोई भी फ्लोट डेसिमल वो सबका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उसको हम लोग डेसिमल की तरह समझते हैं, डेसिमल फ्लोट की तरह हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन यहाँ जितना भी चीज है सबके सब नंबर में कंसिडर किया जाता है जावास्क्रिप्ट के केस में। ठीक है, तो नंबर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग लिखते हैं, ये सब बेसिक बेसिक ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है। तो जस्ट इस पे मैं ओवरव्यू पे चला जाऊंगा, तुरंत हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे क्या है, लेट एक्स इक्वल टू 3.14, ये क्या है डेसिमल में दिख रहा है, लेकिन अगर इसका टाइप ऑफ निकालें तो नंबर मिलेगा। अगर बहुत बड़ा नंबर जब लिखना होता है तो एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर दोनों चीजें, बहुत छोटा है या बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको जब भी हम करते हैं तो क्या होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ई का पावर में वो चला जाएगा। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो जब अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये किस पे जाएगा, ये जाएगा प्लस पे, मतलब नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन अगर बहुत छोटा है तो पावर वैल्यू क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट नंबर आर ऑलवेज 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। सेकंड, नेक्स्ट क्या है, इंटीजर प्रिसिशन। सो अगर हम लोग x इक्वल टू सिर्फ 9 लिखा हुआ है, मीन्स 99 जो भी है, तो ये क्या है पूरा का पूरा क्या चीज में आ गया, इंटीजर फॉर्म में आता है। तो इंटीजर्स क्या होता है, नंबर्स विदाउट ए पीरियड और एक्सपोनेंट नोटेशन आर एक्यूरेट अप टू 15 डिजिट। मीन्स 15 डिजिट तक ही लेंगे क्या? ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल इज 17। ओके ठीक है, मतलब जब हम इंटीजर का फॉर्म का लेंगे ना कोई भी, तो हम 15 डिजिट ही ले सकते हैं, क्योंकि ये डिजिट 15 डिजिट दिखने के लिए है, बट ये कितना मिलियन में गया है वो सब काउंट कीजिए तो बहुत ही नंबर भाग रहा है, तो इसलिए। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल इज 17, हम लोग डेसिमल के फॉर्म में नंबर जो है 17 तक ही ले जा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा ले जाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोटिंग प्रिसिशन। तो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट। मीन्स अगर आप कुछ भी फ्लोटिंग पॉइंट में लिख रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में पहले बताया कि होता नहीं है कुछ, लेकिन डेसिमल में जो है हम लोग फ्लोट उसको कंसिडर कर लेते हैं। टाइप चेक कीजिएगा तो नंबर ही मिलेगा। तो अगर आप इसको एडिशन कर रहे हैं तो ये श्योर नहीं है कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट वही मिलेगा। हो सकता है प्लस माइनस हो के, जिसे राउंड नंबर जो हम जनरली कंसिडर करते हैं, तो राउंड होने के कारण हमारा वैल्यू क्या हो, अप एंड डाउन भी हो सकता है।
वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से वो वैल्यू आपका जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, एडिंग नंबर एंड स्ट्रिंग। अगर आप नंबर एंड स्ट्रिंग को ऐड करते हैं क्या होगा, नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करेंगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा सर। स्ट्रिंग। लेकिन वो मेथड क्या कहलाएगा, एडिशन, कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। तो जावास्क्रिप्ट यूजेस प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन, दोनों के लिए होता है। लेकिन एडिशन कब होगा, जब यहाँ पे नंबर एंड नंबर रहेगा। कॉन्कैटिनेशन कब होगा, स्ट्रिंग के साथ कोई दूसरा रहेगा। ठीक है, मेन है कौन, स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एडिशन ऑपरेटर ले लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग के साथ प्लस कर रहे हैं, ये क्या करेगा, कॉन्कैटिनेशन कर देगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत इस पे मत चले जाइएगा। नेक्स्ट 20 एंड 10, ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या देगा, 20 एंड 10 देगा। क्यों, क्योंकि एक आपका क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिंग एंड नंबर, सेम चीज, कॉन्कैटिनेशन कर देगा। नेक्स्ट 10 एंड 20 प्लस करेंगे क्या होगा, 30 देगा, क्योंकि ये एडिशन कर देगा, नंबर है। नेक्स्ट 10 20 एंड 30, अगर इसको आप कर रहे हैं तो क्या देगा, कॉन्कैटिनेशन, क्योंकि स्ट्रिंग मिक्स है। समझ गए। सो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर वर्क फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, कहाँ से वर्क करती है, लेफ्ट से पहले स्टार्ट करेगा, तब वो राइट की तरफ मूव करेगा। मतलब पहले x प्लस वाई निकालेगा, प्लस उसके बाद z के साथ काम करेगा, उसके बाद कोई और है तो उसके बाद काम करेगा। समझ में आ गया। ये मत सोचिएगा कि कहीं से भी उठा के वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देगा, वैसा नहीं। जावास्क्रिप्ट will try to convert string to number in all the numeric operations, जितना भी न्यूमेरिक ऑपरेशन होगा उसमें वो क्या करेगा, जो भी न्यूमेरिक ऑपरेशन हम कर रहे हैं, स्ट्रिंग जो रहेगा उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा। लाइक यहाँ पे आपको क्या है, 100 है जो स्ट्रिंग में है, और ये जो 10 है वो भी स्ट्रिंग में है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ये दोनों को कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा नंबर के फॉर्म में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, आउटपुट क्या मिलेगा, नॉट ए नंबर। क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से डिवाइड कर रहे हैं। बट हो सकता है ये आउटपुट देगा, वेट 1 सेकंड, क्या लगता है देगा क्या, शायद। Yes, sir. अगर उससे हम स्ट्रिंग लिख देना, प्योर स्ट्रिंग, तब नहीं देगा, ये दे देगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक ऑपरेशन में कन्वर्ट करता है ना, मींस नंबर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के पीछे वो रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट आई A7, ठीक है, ये दे रहा है आपको। लेकिन मींस कहने का मतलब हुआ, जब भी नंबर रहेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के पीछे आता है। सो दिस विल वर्क। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी काम करेगा, क्योंकि नंबर को आपने स्ट्रिंग बना के रखा है। लेकिन हाँ ध्यान रहे, अगर इसको एडिशन कीजिएगा तो नहीं वर्क करेगा, ये कॉन्कैटिनेशन कर देगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बट दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्लस ऑपरेटर करने जा रहे हैं, और प्लस जो है हमें कॉन्कैटिनेट कर देगा। नेक्स्ट आता है नॉट ए नंबर, NaN। तो NaN क्या हो जाएगा, अगर आप अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 100 को डिवाइड कर रहे हैं एप्पल से, क्या होगा, तो जब भी, एक सेकेंड, एक्स, क्या दिया, नॉट ए नंबर। कारण क्या है, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, नंबर को डिवाइड किया किससे, स्ट्रिंग से। लेकिन यही एप्पल के जगह पे आप कोई और ले लीजिए, 25 ले लेते हैं, क्या मिल रहा है, प्रॉपर आ रहा है। लेकिन यही 25 के बदले कोई स्ट्रिंग को डाल दीजिए, अब ये नॉट ए नंबर देगा। कारण क्या है, हम लोग नंबर को स्ट्रिंग से डिवाइड कर रहे हैं, मेन कारण ये है। लेकिन जब आप ऐसा अगर एग्जाम्पल देते हैं तो वो अगला कह सकता है कि हाँ वो तो नंबर को हम लेंगे तो फिर क्यों होता है। तो कारण क्या है, इसको हम सिंपल बोलेंगे, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि एप्पल जो लिखा हुआ है वो क्या है, नॉन न्यूमेरिक है, वो नंबर नहीं है। तो जब भी नंबर को, न्यूमेरिक को नॉन न्यूमेरिक के साथ अगर कुछ ऑपरेशन करेंगे, नॉन न्यूमेरिक के साथ, नॉन न्यूमेरिक मतलब जो नंबर नहीं है, उसके साथ अगर ऑपरेशन करेंगे तो वो हमें नॉट ए नंबर दे देगा। कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन एक्सेप्ट कौन सा, नॉट ए नंबर आपको हर एक में देगा, लेकिन किस में नहीं देगा,
कोई बता सकते हैं? हमने डिवाइड Well, किया, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग इसको माइनस करते हैं, क्या देगा? नॉट ए नंबर यहाँ पे मिलेगा। नॉट ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, मल्टीप्लाई क्या देगा? नॉट ए नंबर देगा। तो किसके केस में नॉट ए नंबर नहीं मिलेगा? डिवाइड तो ऑलरेडी हो गया। प्लस के केस में, क्योंकि प्लस जिसे ही करेंगे आपको ये कॉन्कैटनेशन कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम जब न्यूमेरिक को नॉन न्यूमेरिक के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, अर्थमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उस केस में हमें क्या मिलेगा? नॉट ए नंबर, बट इन एडिशन वी विल नॉट गेट, क्योंकि एडिशन वो क्या करेगा? कॉन्कैटनेशन कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको डिवाइड करके दिया हुआ है। सो इफ स्ट्रिंग कंटेंट्स न्यूमेरिक वैल्यू, अगर नंबर के फॉर्म में स्ट्रिंग है, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। तो उसके केस में इशू नहीं है। यू कैन यूज ग्लोबल जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज नैन टू फाइंड आउट इफ ए वैल्यू इज ए नॉट ए नंबर। आपको अगर पता करना है कि ये नॉट ए नंबर है या नहीं उसका वैल्यू, तो आप उसको इज नैन को ले सकते हैं, उसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन को, जैसे यहाँ पर है। एक हम लोग और मेथड पढ़े थे इसी टाइप का, क्या मेथड था वो याद है? क्या चीज पता करने के लिए इज वाला यूज कर रहे थे? एरे में था ना, एरे डॉट इज एरे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इज नैन क्या पास किए हैं? एक्स, मीन्स एक्स का जो भी यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या वो नैन है या नहीं है, मीन्स नॉट ए नंबर है या नहीं है। देखते हैं क्या देता है। तो नॉट ए नंबर दिया एक्स में, एंड इज नैन एक्स, इसको यूज नहीं किए हैं, 1 सेकेंड, इसको हम लोग लेट वाई इक्वल टू कर देते हैं। क्या दिया? ट्रू। समझ में आ गया? क्योंकि ये आपका रिजल्ट क्या हो रहा है? नंबर ही है। चलिए यहाँ से एप्पल हटाते हैं एंड 25 करते हैं, फॉल्स, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है नॉट ए नंबर नहीं है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग कोई भी रिजल्ट को पता कर सकते हैं। ये सब फायदा कब करता है जो बताता हूँ, जब आपका वैल्यू कहीं डेटाबेस से आ रहा है और आपको पता करना है कि वेदर ये नॉट ए नंबर है या क्या देगा, तो आप इस टाइप से उसको कंडीशन में निकाल सकते हैं, क्योंकि आप कुछ इफ कंडीशन पे लॉजिक लगाना चाह रहे हैं। तो इफ कंडीशन पे क्या है, यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स मिल रहा है ना बार बार, तो उस हिसाब से आप काम कर लीजिएगा। तो विच आउट for nan, if you use nan in a mathematical operation, the result will also be a nan। अगर आप nan के साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट भी आपको nan ही मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है x क्या है? nan है। y क्या है? 5 है। तो x प्लस वाई nan प्लस 5 कर रहे हैं, मतलब नॉट ए नंबर मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये सारा चीज ये सब में हो रहा है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्कैटनेशन लाइक नैन 5, लेकिन हमारा क्या है? लास्टली रिजल्ट नैन मिलेगा। तो नैन इज नंबर, अगर इसका आप टाइप ऑफ निकालिएगा नैन का, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा, ठीक है। टाइप ऑफ मीन्स दो चीज हम लोग समझे, अगर नैन का टाइप निकालेंगे तो नॉट सॉरी तो नंबर मिलेगा। अगर हमें पता करना है कि नैन है या नहीं, तो इज नैन पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो क्या देगा? ट्रू या फॉल्स देगा। नेक्स्ट आते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब मिलती है कोई भी नंबर से? इन्फिनिटी कब मिलती है? मैथमेटिक्स वाले, इनका किनका एरियर है? जब जब इफ में ट्रू रहेगा तब मिलेगा इन्फिनिटी। सॉरी मतलब लूप में जब ट्रू रहेगा, कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक। मुझे दो नंबर को प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन करके निकालना है, इन्फिनिटी कब निकलेगा? जब किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 0 से। करेक्ट, क्योंकि जीरो से जब हम ऑपरेशन करते हैं डिवीजन का खास करके, तभी ना आता है इन्फिनिटी। अगर हमको माइनस करना है तो जब हम नेगेटिव नंबर के साथ ऑपरेशन करेंगे उसको, तब हमें मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड
ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। द वैल्यू ऑफ द जावास्क्रिप्ट विल रिटर्न इफ यू कैलकुलेट नंबर आउटसाइड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, मीन जो लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी हुआ उससे वो बाहर निकल गया। ठीक है। सो लेट नंबर माई नंबर इक्वल टू 2 एग्जीक्यूट अंटिल इन्फिनिटी। कब तक इसको एग्जीक्यूट करना है, जब तक कि ये इन्फिनिटी ना हो जाए, मीन्स माई नंबर नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इस पे इसको एग्जीक्यूशन करवा रहा है, और नीचे क्या करवा रहा है, इसको प्लस कर रहा है, मीन सॉरी मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जहां पे बहुत ही हाई नंबर चला गया, वो इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा। नेक्स्ट, जब हम डिवीजन बाई जीरो करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है। तो 2 डिवीजन बाई जीरो कर रहे हैं या -2 डिवाइड बाई जीरो कर रहे हैं, तो -2 के केस में हमारा माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, प्लस के केस में पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी भी हमारा एक नंबर है। अगर आप इसका भी टाइप चेक कीजिएगा तो क्या देगा, नंबर ही देगा। इट मीन्स अगर आप 9 का टाइप चेक कर रहे हैं, नंबर दे रहा है, इन्फिनिटी का टाइप चेक कर रहे हैं, नंबर मिल रहा है, ये सारा का क्या मिलेगा, नंबर ही टाइप मिलेगा आपको। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल क्या है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर होंगे तो उनको पता होगा कि हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, ये सब चीज। सो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट्स न्यूमेरिक कांस्टेंट एज हेक्साडेसिमल। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट को वो एज ए हेक्साडेसिमल ट्रीट करके चलता है। इफ दे आर प्रीसीड बाय 0x, कभी भी अगर आप 0x के फॉर्म में लिए हैं, मतलब उसको वो हेक्साडेसिमल समझ लेगा। ठीक है। नेवर राइट ए नंबर दैट लीडिंग विथ जीरो। तो कभी भी इसलिए खास करके कोई भी नंबर को जीरो के साथ मत लिखिएगा। लाइक हम लोग जनरली क्या करते हैं, x इक्वल टू 05, 07, तो ये जो 07 या 05 कुछ भी लिख रहे हैं ना, उसको वो हेक्साडेसिमल कंसिडर कर देगा। तो हो सकता है आपका रिजल्ट जो है ना गलत भी आ जाए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सो सम जावास्क्रिप्ट वर्जन इंटरप्ट्स नंबर एज ऑक्टल। कुछ के केस में ये ऑक्टल भी समझ लेगा इफ दे आर लीडिंग विद द जीरो। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल या ऑक्टल दोनों समझ सकता है। सो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले नंबर एज बेस 10 डेसिमल। जो बाय डिफॉल्ट आता है वो हमारा बेस 10 में चलता है, बट यू कैन यूज टू स्ट्रिंग मेथड टू आउटपुट नंबर फ्रॉम बेस 2 टू बेस 36। मीन्स बेस 2 से अगर बेस 36 में नंबर को कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग के फॉर्म में। सो हेक्साडेसिमल इज बेस 16 एंड डेसिमल इज बेस 10 एंड ऑक्टल इज बेस 8 एंड बाइनरी इज बेस 2। तो जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हैं कि हेक्साडेसिमल में कौन होता है, बाइनरी, ऑक्टल एंड डेसिमल, हर एक के फॉर्म में किस बेस उसका वैल्यू क्या रहता है, तो वही चीज है। ठीक है। तो ये हो गया लेट नंबर इक्वल टू 32। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, नंबर हमारा 32 है, हम इस नंबर को बेस 2, बेस 10, बेस 8 मीन्स डिफरेंट डिफरेंट में हम लोग कन्वर्जन करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कभी भी नंबर को आपको कन्वर्ट करनी है बेस डिफरेंट डिफरेंट बेस वैल्यू में, तो आप इस टाइप से जा सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, तो हमारा नंबर क्या था 32, और हम लोग क्या कर रहे हैं उसको बेस 10 में कन्वर्ट किए। तो क्या किए, माई नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना कि एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्जन करने के लिए आपको टू स्ट्रिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, और जितना भी बेस में आपको कन्वर्ट करना है वो आपको बता देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, बेस 10 में कन्वर्जन किए। अभी यही अगर बेस 8 में करना है, आप वैल्यू देख रहे हैं, आपका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बेस 8 हुआ, बेस 16 करते हैं, क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट में वो अपना कन्वर्जन करके उसको फाइंड आउट कर रहा है कि उसमें कितना होगा। बाइनरी में आ गया तो 100 करके जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी नंबर जब लिखिए तो जीरो आगे मत लगाइए, क्योंकि वो जीरो के कारण वो उसको ऑक्टल में समझ लेगा या हेक्साडेसिमल में समझ लेगा। हेक्साडेसिमल कब, जब 0x के फॉर्म में अगर नंबर है। हाँ, अगर आपको कन्वर्जन करनी है किसी दूसरे फॉर्मेट में, विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट नंबर्स को क्या समझते हैं, ऑब्जेक्ट। कब,
जनरली अगर आप नॉर्मल लेते हैं नंबर को, आप दोनों का टाइप चेक कीजिए। तो क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू हम लोग 1 2 3 किए, इसका टाइप चेक करते हैं। जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, तो हमने दोनों का टाइप ले लिया। तो हम लोग जनरली करते क्या है, एक नंबर आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। कारण क्या है, तो पहला को तो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं जो जनरली हम लोग कर रहे हैं। बट अगर आप इस टाइप से नहीं जाना चाहते हैं तो आप उस चीज का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो जनरली हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब अच्छा चीज नहीं है करना, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। मीन्स क्या करेंगे, न्यू नंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट। ध्यान रखिएगा, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, उस केस में फर्स्ट लेटर जो रहेगा कैपिटल रहेगा हर एक चीज का, एंड उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, और जो भी नंबर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, आप यहाँ पे नंबर वो पास कर दीजिए, आपका वो हो गया। और यहाँ पे वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो चेक कीजिए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। आ रहा है ना, दे रहा है यहाँ पे वैल्यू आपको। ठीक है, तो कभी भी प्रिमिटिव का मीन्स प्रिमिटिव, क्योंकि नंबर स्ट्रिंग ये सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो प्रिमिटिव का खास करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आगे हमें मिलेगा, हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे। तो कभी भी इसका नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। सपोज दैट स्ट्रिंग ही है मान लीजिए, तो लेट y इक्वल टू, स्ट्रिंग को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट इस टाइप से लिख देते हैं, आपका स्ट्रिंग बन गया। लेकिन इसी चीज को हम लोग, दूसरा तरीका हमारा होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्लैश इसी चीज को हम लोग न्यू एंड स्ट्रिंग, जो वैल्यू आप पास करना चाहते थे आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम वैल्यू स्ट्रिंग को रख सकते हैं, एरे नंबर जो भी है रख सकते हैं। बट कभी भी हम लोग मीन्स ये चीज प्रेफर नहीं करते हैं क्रिएट करना। ठीक है, लाइक जो भी नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी, उस चीज को डायरेक्ट आप बनाइए। कोई जरूरत नहीं है आपको न्यू लगा के बनाने का। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जस्ट हम लोग को शायद नेक्स्ट क्लास नहीं होगा, वहां मिलेगा कि हम लोग क्यों नहीं न्यू से बनाएंगे, आखिर कारण क्या है। मालूम करना चाह रहा हूँ, ये जो न्यू से बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं? हाँ करेक्ट, क्योंकि ये न्यू कीवर्ड का मतलब ही होता है कंस्ट्रक्ट करना। ओके। जैसे जनरली इसका जनरली हम लोग काम कब करेंगे, क्लास के केस में। क्लास अच्छा। को कॉल करने के लिए हमें न्यू को यूज करना पड़ेगा, विदाउट न्यू से हम कर ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन लाइक कोई वेरिएबल आप बना रहे हैं, मीन्स डेटा टाइप लाइक नंबर स्ट्रिंग, कोई डेटा रख रहे हैं, तो उसमें न्यू को ना यूज करें, वो ज्यादा सुटेबल है। सही। हम लोग एक डिफरेंस पढ़े थे क्या, कांस्टेंट पुल का शायद। हाँ, कांस्टेंट पुल का हम लोग देखे थे ना डिफरेंस, जिसमें हम लोग लेट एक्स इक्वल टू कुछ इस टाइप से था, जो हिप मेमोरी में जाके डेटा स्टोर हो रहा था, और जो ये वैल्यू है आपका कांस्टेंट पुल में जा रहा था। क्या ये चीज हम लोग या नहीं। और एक हमारा ऑप्शन था लेट y इक्वल इक्वल टू न्यू, अगर ये नंबर है ना तो नंबर, एंड इसके अंदर हम वैल्यू सेम डाल देते हैं x को ही। लेकिन ये कहाँ जा रहा था, ये कांस्टेंट पुल में नहीं जाता था, ये आपका हिप मेमोरी में ही स्पेस क्रिएट करता था, रेफरेंस। ये शायद हम लोग देखे थे, पता नहीं देखे हैं या नहीं इस चीज को। मेरे ख्याल है शायद देखे थे। हाँ, इसको देखे थे। ये- तो इसी एक्चुअली हम लोग आगे भी जाकर देखेंगे कि प्रिमिटिव और रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन इस पे जस्ट आप एक बार फिर से आप जाकर वो जो हम लोग जहाँ पे पढ़े थे ये टॉपिक को, एक बार उसको जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में अंतर क्या हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि ये हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, और ये हमारा नॉर्मल जाता है। ठीक है, एज ए कॉन्स्टेंट वो समझ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि न्यू कीवर्ड के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आगे मिलेगा न्यू कीवर्ड के बारे में, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो कभी भी वेरिएबल डेटा टाइप बनाना हो
न्यू कीवर्ड का यूज मत कीजिए, वो सही नहीं है। ओके, तो यहीं पे लिखा हुआ है ये चीज देखिए, x इक्वल टू 1 to 3 एंड न्यू इक्वल टू सॉरी न्यू नंबर इक्वल टू 1 to 3। तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट क्रिएट नंबर ऑब्जेक्ट। कारण क्या है, द न्यू कीवर्ड कॉम्प्लिकेट्स द कोड एंड स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन स्पीड। ये आपका एग्जीक्यूशन स्पीड को स्लो कर देता है। सो नंबर ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, और उसके इसमें हो सकता है कि रिजल्ट भी जो आए वो प्रॉपर ना आए, कुछ अलग भी आ सकता है। इसलिए कभी भी हमें वो क्रिएट नहीं करना चाहिए। जब आप उसका उसका इक्वलिटी चेक करते हैं, डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल टू का, तो वो डिफर हो जाएगा, क्योंकि एक में तो नंबर है और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है, तो टाइप तो डिफर हो गया। एक टाइप नंबर, दूसरा टाइप ऑब्जेक्ट, ट्रिपल इक्वल टू पे वो फेल कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को, तो व्हेन बी यूजिंग डबल इक्वल ऑपरेटर, एक्स एंड वाई आर इक्वल, दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम है। अगर आप इसको चेक कीजिए, ठीक है, एक्स हुआ। अब हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, एक्स डबल इक्वल टू वाई, तो क्या करेगा, ये वैल्यू को चेक करेगा, और एनीवे दोनों में वैल्यू क्या है, सेम है, 500 500, तो हमें ट्रू मिल जाएगा। ट्रू आया, लेकिन अब इसको ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं, फॉल्स आएगा। कारण क्या है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है नंबर है, करेक्ट, फर्स्ट आपका जो दे रहा है वो नंबर है, और सेकंड का टाइप क्या है, नंबर नहीं है, सेकंड का टाइप ऑब्जेक्ट है, इसीलिए दोनों बराबर ही नहीं होगा। समझ गए, इसीलिए, जबकि लेकिन दोनों हम रेफर क्या कर रहे हैं, हम तो नंबर को ही रेफर कर रहे थे। ठीक है, इसलिए कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट मत कीजिए। कोई भी वेरिएबल आप बना रहे हैं, डेटा टाइप, ये सॉरी वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पे, किसी भी प्रिमिटिव को लेकर या रेफरेंस को भी लेकर, तो कोई नीड वैसा नहीं होता है। या एरे ही है, तो हम एरे को भी उस टाइप से कर सकते हैं, न्यू एरे के हेल्प से। लेट ARR इक्वल टू, हम लोग जनरली क्या करते हैं, डायरेक्ट आप वैल्यू पास कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हम चाहें कि इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कर सकते हैं। ARR1 इक्वल टू न्यू, एंड ऑलरेडी मैं बोला कि फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल वाला रहेगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो फर्स्ट कैपिटल रहना है, और इसके अंदर आप बना दीजिए एरे। मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ये न्यू से ना बनाया जाए, स्ट्रिंग या नंबर, करेक्ट, राइट। मीन्स कोई भी हम वेरिएबल ले रहे हैं ना, वेरिएबल जनरली हम डेटा टाइप रख रहे हैं, मतलब प्रिमिटिव या रेफरेंस वेरिएबल डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं, तो न्यू से मत बनाइए, वो ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट कर देगा आपके कोड को, क्योंकि एग्जीक्यूट होने में भी तो ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ये तो आपको 1 सेकंड हम लोग वैल्यू चेक करते हैं, सिर्फ इक्वल टू हटाइए, आ रहा है, दोनों में आपका वैल्यू आ रहा है। यहाँ भी आपका क्या दे रहा है, 1578 जो हम लोग दिए यहाँ दे रहा है, एंड सेकेंड एरे ये रहा जो भी हम लोग वैल्यू दिए हैं। ठीक है, तो लास्टली वैल्यू आप दोनों के पास आएगा, लेकिन एक में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और दूसरा आपका जो है डेटा टाइप है वो देगा, तो काम सेम करेगा, लेकिन फिर भी इसमें इसके दोनों का प्रोसेस पे ऑब्जेक्ट भी मत आएगा। जाइए। हाँ, दोनों क्या मिलेगा, हाँ दो, ये ऑब्जेक्ट एरे है ना, हाँ ये एरे इक्वल है, टू तो लिखा एरे है के ना, केस में ऑब्जेक्ट क्या चीज, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रिपल इक्वल करेंगे तो। नहीं आएगा दोनों का, क्योंकि अगर ट्रिपल इक्वल टू भी कर रहे हैं तो रेफरेंस दोनों का चेंज हो गया ना। कांस्टेंट पूल में जो देखे थे मेमोरी रेफरेंस अलग मिल रहा है ना। हम लोग इसका जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कैसे वर्क करती है, नेक्स्ट वाला ही टॉपिक हम लोग का है, तो वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसका इक्वलिटी, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप जो होता है वो मेमोरी कहाँ स्टोर करता है, स्टैक के अंदर। ये जो मेमोरी स्टोर हो रहा है वो स्टैक के अंदर होता है, वो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है उसका एक इसमें इक्वलिटी। ठीक है, तो ये रहा, तो इसलिए कभी भी खास करके हम लोग को न्यू कीवर्ड के हेल्प से नहीं क्रिएट करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ जो मैं बताया अभी जस्ट कि हमारा पहला लेटर जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा। लाइक मान लीजिए आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं, क्योंकि आगे चल के क्या होगा ना, आपको ये चीज मिलेगा नहीं कि कहीं कहीं पे आपको स्ट्रिंग लिखा हुआ भी रहेगा, ये स्मॉल लेटर वाला भी है, ठीक है, और कैपिटल लेटर भी, फर्स्ट लेटर सिर्फ है। तो दोनों में अंतर क्या है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा,
लेकिन ये डेटा टाइप को शो करा रहा है। जो ये स्ट्रिंग है ये आपको डेटा टाइप शो करता है। अब कहीं पे ऑब्जेक्ट लिखा स्ट्रिंग है, ओके, यहीं पे आप देख सकते हैं नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना, नंबर में पहला लेटर क्या है, स्मॉल एन है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे हमें ऑब्जेक्ट ये क्रिएट शो करता है कि वो डेटा टाइप है। तो ये कैपिटल और स्मॉल वाला ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चल के ये दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। ओके, तो ये रहा। नेक्स्ट आते हैं। तो ये जस्ट बेसिक एक था प्रोसेस, बेसिक एक आइडिया था कि नंबर एंड स्ट्रिंग के नंबर के डिफरेंट वेज होता है जिसमें हम लोग क्या किस टाइप से उसको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड। सो ये पूरा मेथड इसका जो है ना इजी है, लाइक स्ट्रिंग एरे के टाइप का नहीं है, इसका मेथड इजी है। सो फर्स्ट क्या है, नंबर मेथड एंड प्रॉपर्टीज। प्रिमिटिव वैल्यू लाइक 3.14 और 2014 कैन नॉट हैव, म्यूट कीजिए किनका अनम्यूट है, कैन हैव प्रॉपर्टीज एंड मेथड बिकॉज दे आर नॉट ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके पास कोई की एंड वैल्यू के फॉर्म में तो रहेगा नहीं, ठीक है। बट विथ जावास्क्रिप्ट मेथड एंड प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो अवेलेबल टू प्रिमिटिव वैल्यू because JavaScript treats primitive value as object when executing method and properties, ठीक है। इस बताइए राम कथा पहला आते हैं। तो नंबर को अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी है, क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग। पिछला दिन हम लोग क्या देखे थे, कौन सा मेथड था, स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग को, कुछ मेथड देखे थे ना, हाँ, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर रहे थे, कौन मेथड था, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए एरे डॉट फॉर्म नहीं, फ्रॉम, कौन मेथड था, स्प्लिट करके सर वो स्प्लिट मेथड था, करेक्ट। मीन्स स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर रहे थे, एरे में कन्वर्जन के लिए स्ट्रिंग मेथड, ये सॉरी स्प्लिट मेथड। तो यहाँ पे नंबर को अगर कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, आपको मेथड है टू स्ट्रिंग, ठीक है। लाइक यहाँ पे 1 2 3 है, तो हम लोग क्या किए, x इक्वल टू 1 2 3, x को यहाँ पे हमने टू स्ट्रिंग में कर दिया एंड कंसोल डॉट लॉग x लेते हैं। पीछे वाला करेगा क्या, वेरिएबल करना होगा हमें लगता है। टाइप ऑफ चेक कीजिए इसका, तो ये तो ओरिजिनल को ही लेगा, ओरिजिनल ही लिया। वेरिएबल बनाइए लेट y इक्वल टू, ठीक है, एंड y का टाइप देते हैं, समझ गए। तो x हमारा क्या था, नंबर था, और विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको नंबर को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। एक चीज ध्यान रखिएगा जो बताता हूँ, वेट, ऊपर वाला क्या है, नंबर है, ठीक है। तो जैसे ही उस वेरिएबल के साथ डॉट लगाइएगा ना, ये जितना भी मेथड मिलेगा सब नंबर का मेथड मिलेगा, यहाँ पे जो लिस्ट आउट होगा। अगर ये 1 2 3 को मैं स्ट्रिंग बना दूं, स्ट्रिंग बन गया। अब यहाँ पे जो डॉट के बाद जो मेथड मिलेगा ना, सारा स्ट्रिंग का मेथड मिलेगा, क्योंकि ऊपर जो था वो सब के सब क्या हुआ, अभी ये स्ट्रिंग आ गया, तो ये जितना भी मेथड मिल रहा है सब स्ट्रिंग का मेथड है, समझ गए। अगर उसको हम लोग एरे बना देते हैं, जैसे अभी देखिए पहला मेथड आपको कैरेट दे रहा है ना, जो हम लोग पढ़े थे कि कैरेक्टर राइट पता करता है कि कौन सा कैरेक्टर उस पोजीशन पर है, कुछ ऐसा ही था ना। अब हम लोग क्या किए, इसको एरे बना दिए। अब देखते हैं क्या दिया, कॉनकैट एंट्रीज एवरी फिल फिल्टर, मेथड चेंज हो गया। तो होता क्या है कि ऊपर का जो डेटा टाइप रहेगा ना, उसके हिसाब से आपको मेथड का खुद से लिस्टिंग हो जाएगा। तो ये जबरदस्ती मत कीजिएगा कि ऊपर आप एरे बना रहे हैं और नीचे में यहाँ पे स्ट्रिंग का मेथड को सर्च कर रहे हैं और खुद से लिख रहे हैं, लिखने से नहीं होगा, क्योंकि ऊपर डेटा टाइप यहाँ आपका चेंज है, तो मेथड कहाँ से आ जाएगा उसमें, ठीक है, फाइन। सो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग में कन्वर्जन हो जाता है। तो स्ट्रिंग में नंबर को कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग। नेक्स्ट है टू एक्सपोनेंशियल। अगर आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टू एक्सपोनेंशियल जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं एग्जांपल को करके, फायदा क्या करेगा हमें। ये ऐसा मेथड है ना कि यूज कीजिएगा भूल जाइएगा, जब फिर जरूरत पड़ेगा यूज कीजिएगा तो याद रहेगा।
ये उतना यूज नहीं होता है ना ये सब का, इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बेस क्या रखे हैं 2। ये जो 2 लिखा हुआ है ना एक्चुअली में बेस वैल्यू है। क्या चेक किए हैं, क्या हुआ, e का पावर एक वैल्यू आया, एक सेकंड, डॉट डेसिमल के बाद आपका 2 वैल्यू है। ठीक है, शायद वही जाता है ना, 4 लेते हैं, देखते हैं। हाँ, डेसिमल के बाद का वैल्यू आपको दिख रहा है, जितना आप यहाँ डाल रहे हैं ना 2 4 6, वो डेसिमल के बाद का वैल्यू यहाँ पे शो करेगा कि कितना ले जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग 4 के बदले 6 ले लेते हैं तो आपका ये 6 डिजिट हो गया, समझ गए। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल में। सो रिटर्न ए स्ट्रिंग विथ ए नंबर राउंडेड एंड रिटर्न यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर देगा। अ पैरामीटर डिफाइन द नंबर ऑफ कैरेक्टर बिहाइंड द डेसिमल पॉइंट। जो पैरामीटर यहाँ हम लोग पास कर रहे हैं वो डेसिमल के बाद का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना वैल्यू वो लिया गया है। सो द पैरामीटर इज ऑप्शनल, पैरामीटर वो हमारा कोई कंपलसरी नहीं है। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई इट, जावा स्क्रिप्ट विल राउंड द नंबर, वो राउंड फिगर में दे देगा। नेक्स्ट क्या है, द टू फिक्स्ड मेथड। सो टू फिक्स्ड क्या करता है, रिटर्न ए स्ट्रिंग विद द नंबर रिटर्न विद ए स्पेसिफाइड नंबर टू डेसिमल। किस फॉर्म में देगा, डेसिमल फॉर्म में देगा। चलिए इसको ले लेते हैं बेट, मैं इसी वैल्यू को ले लेता हूँ। लेट y इक्वल टू x डॉट टू फिक्स्ड एंड फिक्स के बाद हम लोग वैल्यू दे देते हैं फिलहाल 0। देखते हैं क्या देता है। तो क्या दिया, हमारा क्या नंबर था 9.656, इसने राउंड नंबर में दे दिया। अब इसको अगर 6 को हम लोग 4 कर दें तो क्या देगा, 9 दिया। क्यों, डेसिमल के बाद का वो राउंड नंबर में वो आपको दे रहा है। फिलहाल 6 रखिए, फाइन। तो 0 हम लोग किए, 0 के बाद आते हैं 2, देखते हैं क्या करता है। क्या किया, डेसिमल के बाद वो 2 डिजिट तक लेकर चलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में नहीं है, पीछे में और इसमें क्या अंतर है। जब हम लोग एक्सपोनेंशियल लिए थे तो सेम टाइप का दे रहा था, लेकिन इस केस में प्लस ई पावर में वैल्यू जा रहा था। लेकिन जब हम लोग 2 फिक्स ले रहे हैं ना तो डेसिमल के बाद कितना वैल्यू चाहिए वो आपको दे रहा है। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग 6 दे दें तो डेसिमल के बाद ये 6 डिजिट को लेके आ रहा है। इसका बेनिफिट कहाँ होता है जो बताता हूँ। अगर आपको कुछ अमाउंट शो करना है, ठीक है, इंडियन करेंसी में हो गया या दूसरे करेंसी में दिखाना है, जिसे इंटरनेशनल, एक 2 स्टैंडर्ड लिखाता है ना नंबर, एक इंडियन स्टैंडर्ड दूसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड में क्या होता है, 2 डिजिट के बाद कॉमा रहता है। लाइक मान लीजिए हम लोग ने 100 लिखा, कुछ इस टाइप से अगर आपका है तो क्या होगा, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद एंड दूसरा कॉमा जो 2-2 डिजिट के बाद ये चेंज करेगा आपका, करेक्ट। लेकिन यही चीज अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लिखते हैं, कैसे लिखाता है, को याद है, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं ना। तो फर्स्ट भी लेते हैं शायद 3, सेकेंड भी 3, ये भी 3, कुछ ऐसा ही चलता है ना। तो ये स्टैंडर्ड, तो इस टाइप से क्या होता है ना, आपको डेसिमल शो करना है। मान लीजिए कि लाइक फिक्स नंबर की 2 डिजिट के मतलब 2 डेसिमल पॉइंट हमें चलना है लेके, तो हम लोग इसको जा सकते हैं लेके 2 फिक्स्ड में, और यहाँ पे जितना ही पैरामीटर हमारा पास होगा उस हिसाब से वैल्यू हमें मिलते चला जाएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 प्रिसिशन। सो 2 फिक्स्ड, 2 क्या हुआ, परफेक्ट फॉर द मनी, वर्किंग विद द मनी, मनी जब भी हमें शो कर रहे हैं उसके केस में हम इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट 2 प्रिसिशन मेथड। 2 प्रिसिशन क्या करेगा, रिटर्न ए स्ट्रिंग विद द नंबर रिटर्न विद ए स्पेसिफाइड लेंथ। यहाँ पे लेंथ मैटर करेगा। जस्ट वेट, टू प्रिसिशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पहले लेते हैं 2, अब देखते हैं 9.65 है, क्या दिया हमें 9.656 था, इसने क्या किया 6 को 7 कर दिया, मतलब डेसिमल के बाद उसको राउंड नंबर में कर रहा है। इसको 3 लेते हैं, कितना तक गया, तो डेसिमल को ये काउंट करके लेके चल रहा है, मतलब लेंथ को वो डेसिमल के साथ लेके गया है। अगर 0 ले लें तो वो 0 पे नहीं जाएगा, 1 सेकंड 1 पे जाते हैं,
एक्सपोनेंशियल में चला गया 2 पे, तो ठीक है। इस टोटल लेंथ ही लेता है, यानी ये जितना भी आप डालिएगा 6 है, तो 6 में क्या हो गया, यहाँ पे आपका 3 डिजिट है, एक इधर पीछे हो गया 4 डिजिट और 2 इधर हो गए 6, तो टोटल लेंथ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो विथ ए नंबर रिटर्न विथ ए स्पेसिफाइड लेंथ, जो नंबर आपका देगा ना वो लेंथ के साथ टोटल लेंथ वही रहेगा इसके अंदर का पैरामीटर में। तो प्रिसिशन में हमें ये मिला कि लेंथ को काउंट कर लेगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ मेथड, तो ये क्या करेगा, रिटर्न एज ए नंबर। जो इसका वैल्यू अगर लीजिएगा 1 2 3 का, तो 1 2 3 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 2 3 ही मिलेगा, उसमें कौन सा चेंजेस रहेगा। चलिए ये भी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स डॉट वैल्यू ऑफ, फाइन, तो y इक्वल टू एक्स डॉट वैल्यू ऑफ, क्या दिया, जो वैल्यू है वो उसी को दे रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं है। क्या इसके अंदर हम लोग पास कर सकते हैं पैरामीटर, कोई बेनिफिट तो नहीं लग रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, जो आपका वैल्यू है उसी को ये प्रिंट कर देता है। रिटर्न द नंबर एज ए नंबर, दिख रहा है, जो नंबर आप लिए हैं उसी को रिटर्न कर देगा। सो इन जावास्क्रिप्ट अ नंबर कैन बी प्रिमिटिव वैल्यू, टाइप ऑफ नंबर आपका मिलेगा, और एन ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कब मिलेगा और टाइप ऑफ नंबर कब मिलेगा, बता सकते हैं कोई। नंबर में सर, नंबर में नंबर मिलेगा, ओके, और ऑब्जेक्ट, और न्यू जब कीवर्ड यूज करेंगे तब। तो जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो हमें क्या कर देगा, वो ऑब्जेक्ट दे देगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ मेथड इज यूज्ड इंटरनली इन जावास्क्रिप्ट टू कन्वर्ट द नंबर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव वैल्यू। क्या चीज यूज कर रहा है, वैल्यू ऑफ क्या कर रहा है, यूज्ड टू इन जावास्क्रिप्ट टू कन्वर्ट द नंबर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव वैल्यू, मतलब नंबर ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसको ये कन्वर्ट कर रहा है क्या चीज में, प्रिमिटिव में, इसके हेल्प से कन्वर्जन हो जा रहा है। ऑल जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप है वैल्यू ऑफ एंड टू स्ट्रिंग मेथड, जितना भी हमें डेटा टाइप है हर एक के पास वैल्यू ऑफ भी है एंड टू स्ट्रिंग मेथड भी है। लाइक स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, जो भी डेटा टाइप है यहाँ वही लिखा हुआ है ऑल डेटा टाइप्स है, तो हर एक के पास वैल्यू ऑफ एंड टू स्ट्रिंग सबके पास है। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्टिंग वेरिएबल्स टू नंबर। अगर किसी को हम लोग नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, तो शॉर्टकट हम लोग यूज करते थे, क्या चीज था नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस प्लस ऑपरेटर था, आगे प्लस लगा देते थे नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको उस टाइप से नहीं करना है तो आप नंबर मेथड के जरिए जा सकते हैं, ठीक है, या पार्स इंट या पार्स फ्लोट मेथड, ये तीन। दिस मेथड्स आर नॉट नंबर मेथड बट ए ग्लोबल जावास्क्रिप्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर, पार्स फ्लोट, पार्स इंट। नंबर क्या करेगा, रिटर्न्स नंबर कर देगा, कन्वर्ट फ्रॉम इट्स आर्ग्यूमेंट, जो भी आर्ग्यूमेंट है पास कीजिएगा, जो भी आर्ग्यूमेंट में नंबर डालिएगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट पार्स फ्लोट, इट्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, क्या रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब डेसिमल के फॉर्म में। पार्स इंट क्या करेगा, इंटीजर में रिटर्न करेगा, ठीक है। सो पहला देखते हैं नंबर को, तो नंबर एंड ट्रू, 1 सेकेंड। ठीक है, ट्रू, ट्रू को अगर हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं क्या मिलेगा, 1, मतलब क्या हो गया कि ट्रू या फॉल्स को क्या करता है, वो 0 और 1 के तौर पे कंसिडर करता है ना, इसीलिए फॉल्स को करेंगे तो 0। नेक्स्ट आते हैं 10, स्ट्रिंग है, नंबर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस लगा देते हैं, अभी भी 10 दिया, ठीक है, मतलब कहीं भी स्पेस देंगे वो हमें सेम दे देगा, ठीक है। डॉट ले लेते हैं तो जो है सेम एग्जैक्ट दे देगा, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दे देते हैं, क्या दिया, नॉट ए नंबर, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है,
तो ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रिंग को भी वो नंबर कन्वर्ट कर देगा, नहीं कर सकता है ना। इसीलिए हमें ये इस केस में आपको क्या देगा, नॉट ए नंबर दे देगा। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ लिख रहे हैं जो बीच में स्पेस है, तब क्या कर रहा है, नॉट ए नंबर। क्यों? क्योंकि पहला को तो वो नंबर कन्वर्ट कर देगा, लेकिन बीच में स्पेस है, उसका क्या। लेकिन अगर यही नंबर बाद में नहीं रहता तो प्रॉपर वर्क करेगा, समझे। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर ये डबल कोट के अंदर अकेला है तो प्रॉपर रहेगा, लेकिन उसके साथ कोई मिक्स है, मिक्स भी अगर साथ में रहे तो फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर इसके साथ स्ट्रिंग कुछ भी मिक्स हो गया, वो नॉट ए नंबर देगा। तो बीच में जो स्पेस आ रहा था ना, उसको वो नंबर ये स्ट्रिंग के तौर पे ही समझ रहा था। अब हम लोग कॉमा लगा देते हैं, अब क्या, नॉट ए नंबर, क्योंकि बीच में कॉमा आ गया, मतलब नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। हम अगर बात करें तो नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर अगर आप पास कर दीजिएगा तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। सेम उसी टाइप से पार्स इंट है, इसका मैं एक लेके चलूंगा सिर्फ। ठीक है, क्या हो गया आपका -10। तो ये क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्जन करता है। 0.25 कुछ भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या करता है ये, क्या दे रहा है। 2.255 को हटा के और सिर्फ ये -10 को दे रहा है। बात समझ में आया, या 10 ले रहे हैं, मीन्स जो नंबर था उसको एज ए इंटीजर कन्वर्ट कर रहा है, मतलब डेसिमल के बाद वाले को हटा दिया। अब हमारा क्या था दूसरा, पार्स फ्लोट। डेसिमल था, प्रॉपर जैसे है वैसे ही आया। नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल नंबर आएगा, मतलब डेसिमल को डेसिमल रखेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एज ए नंबर ही ये ट्रीट कर रहा है, मीन्स जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे थे वही। लेकिन यहाँ पर से हमें मिला क्या, अगर आपको सिर्फ इंटीजर चाहिए, डेसिमल के साथ अगर इंटीजर है और आपको इंटीजर चाहिए, आप पार्सेंट यूज कीजिए, पार्सेंट से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट क्या कर रहा है, जो डेसिमल है वो डेसिमल मेंटेन करके जाएगा, जैसे है वैसे ही देगा। अगर वो इंटीजर रहता तो फिर इंटीजर में चला जाता। तो ये सब 10 मेथड देंगे तो 10.00 नहीं देगा। नहीं, वो अपने मन से नहीं ऐड करेगा, लेकिन अगर आपके पास ऐड किया हुआ है तो उसको वो छोड़ देगा। लेकिन वही आप पार्स इंट में जाते तो आप डेसिमल भी दे रहे हैं तो हटा दे रहा है ना डेसिमल को। सर एक स्ट्रिंग से हटा कर चेक करिए तो सर शायद देता ये है। तो नॉर्मल, मुझे नहीं लगता, शायद देखते हैं। Only 10। नहीं दिया, वो नॉर्मली ट्रीट करेगा मतलब। ठीक है, तो पार्स स्ट्रिंग एंड रिटर्न एज ए नंबर, स्पेसेस आर allowed, ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न। जब आप स्पेस दीजिएगा 10, 20, 30, आपका रिटर्न क्या मिलेगा, स्पेस अलाउ करेगा, लेकिन आपका आउटपुट क्या मिलेगा, सिर्फ 10 मिलेगा, बाकी आगे वाला नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, नंबर का अगर मैक्स वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी निकालना है, नेगेटिव इन्फिनिटी, या नैन क्या होता है वो चीज। तो मैक्स नंबर निकालना है ना, सिंपल मैथ नंबर डॉट मैक्स वैल्यू कर दीजिए। आपका ये दे देगा कि आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, नंबर में कितना तक आप एलॉड है। फिर मीन वैल्यू, नंबर डॉट मीन वैल्यू कर दीजिए। पॉजिटिव इन्फिनिटी, नंबर डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी कर दीजिए। ये सारा वैल्यू दिखा देगा कि कहाँ तक जा सकते हैं। और नॉट ए नंबर 1 डिवाइड बाई सर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है।